हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बाजार की बात करेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई। अच्छी बात अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो शुरुआत में एकदम ही सभी लोगों को एकदम ही एक अच्छा माहौल बना के दिया था कि 26,000 के ऊपर भी चले गए, और जिस रफ्तार से चल रहे थे आपको बताइए 2600 के ऊपर भी चला गया था बाजार। बट बाद में अगेन आपको बताइए इस लेवल पे काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए इस लेवल को होल्ड करने के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो टिकना मुश्किल है, और वही हुआ। बाद में ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली आई, और उसके बाद तो पूरा दिन बाजार जो हमारा प्रीवियस क्लोज था 25,966.05 उसके नीचे हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल गया। सो ठीक है, बट कोई बात नहीं, मार्केट तो यहाँ पे कोशिश कर रहा है, जो कि हम देख ही सकते हैं कि 26 के ऊपर जाने से रिलेटेड। बट इन केस में हो क्या रहा है दोस्तों कि बाजार इक्विटी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यस, जो सेफ हेवन देखने को मिल जाता है, खास करके गोल्ड। अभी गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी देखा जाता है, बिकॉज सिल्वर में भी काफ़ी लोगों ने निवेश कर दिया फोमो के चलते, आपको पता ही है। सो गोल्ड एंड सिल्वर की अगर बात कर ले तो यहाँ पे अभी भी सिचुएशन हम लोग को सेम ही देखने को मिल रही है, सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रही है। मतलब अगर हम लोग गोल्ड के स्पॉट की अगर बात कर ले, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, आपको बताइए चीज़ें बदलती रहती है। तो आज के दिन अगेन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये आपको बताएगा कि सिचुएशन कैसी, कि ऑलरेडी डाउन है, और ये लगातार ये जो गिरावट है और ज़्यादा हम लोग को नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो गोल्ड में भी सिचुएशंस की अगर हम लोग बात कर ले तो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो गोल्ड का भाव है टॉप लेवल से 11% से ज़्यादा टूट चुका है। ठीक है, मैं इंटरनेशनली जो गोल्ड का भाव है उसको बेस लेकर बात कर रहा हूँ। ईटीएफ में अलग डिफरेंट पार्ट यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम बात कर ले सिल्वर की, तो सिल्वर में भी सेम वैसा ही सिचुएशन है। इंटरनेशनल स्पॉट बाजार की अगर बात कर ले तो अगेन 1.5% की रफली गिरावट सिल्वर में भी देखने को मिल रही है। एंड सेम वही चीज़ चल रहा है कि गिरावट यहाँ पे लगातार होते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, सिल्वर में एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि भयंकर गिरावट होती है, फिर एक थोड़ी सी एक रिलीफ रैली हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाती है। ऐसा लग रहा है कि चलो रिकवर हो रहा है, फिर वापस एक ज़ोरदार गिरावट आ जाती है। और जो प्रीवियस जो हम लोग को जहाँ से सिल्वर ने एक रिबाउंड मारा था उस लेवल पे ही आप देख सकते हो बड़ा बिकवाली देखने को मिल जाता है, एंड सेम अगेन चीज़ें रिकवर होते हुए देखने को मिल जाती है। अब जो सिल्वर का एक नया लो यहाँ पे हम लोग को 45.50 के आसपास जो देखने को मिल रहा है, अगर उसको भी अगर तोड़ देगा तो शायद से सिल्वर हम लोग को और ज़्यादा गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। इसकी भी संभावनाएं फिलहाल तो ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, जो हमारे ईटीएफ भी है, गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, गोल्ड 20 की बात कर ले, सब में हम लोग को तांडव ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। निरंतर गिरावट ही देखने को मिल रही है। कुछ सिल्वर के जो ईटीएफ है वो ऑलमोस्ट 23 से 25% तक नीचे आ चुके हैं। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार से रैली देखने को मिली थी, जिनका टाइमिंग सही था उनके पास आज भी चॉइस है कि पैसा लेकर प्रॉफिट लेकर क्या निकले नहीं निकले, वो उनकी चॉइस है। बट यस, जो फोमो के चलते भाई जिन्होंने टॉप लेवल पे खरीद के यहाँ पे रखा हुआ है, उनमें हम लोग को नो डाउट यहाँ पे फियर फैक्टर तो क्लियर कट देखने को मिलेगा। और उनका तो एक बेसिक सवाल तो यहाँ पे आएगा ही आएगा कि सर जी ये गिरावट तो देखने को मिल रही है, तो ये गिरावट रुकेगी कब। सो इस सवाल का जवाब मैं हमेशा यहाँ पे वीडियोस में दे चुका हूँ, कोई और अलग से जवाब देने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। कि जो भी चीज़ें गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रही है, खास करके गोल्ड की अगर बात कर ले तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि गोल्ड में पैसा कब जाता है, जब दुनिया में अफरा तफरी मची, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी कभी जीरो नहीं होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी कम ज़्यादा रहती है। सो जब जब अनसर्टेनिटी का ग्राफ काफ़ी हायर लेवल पे चला जाता है तो गोल्ड में निवेश का चांसेस भी बढ़ जाता है। कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ अब एवरेज पकड़ कर चल सकते हो। एंड जब जब अनसर्टेनिटी का ग्राफ नीचे आ जाता है, सो तब तक गोल्ड का जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे भी हम लोगों को कमजोरी देखने को मिल जाती है। और सेम वही चीज़ अभी हम लोग को गोल्ड सिल्वर में क्लियर कट होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये जो अनसर्टेनिटी जो रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ये हर वक्त बदलते रहते हैं। अब सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी में किसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है? यस, तो इस व्यक्ति ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे ऐसी बात नहीं है, चीज़ें बदलती रहती, कभी वॉर होता है, ठीक है, कभी कोरोना आया था, आप सभी लोगों को पता ही है, कभी किधर सुनामी आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज़, इस चीज़ के चलते डिस्टर्बेंस होता है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे आ जाती है। तो रीज़न अलग अलग होता है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो अनसर्टिनिटी की भी आपको अलग अलग 4-5 रीज़न मिलेंगे। हाँ, बट टॉप लेवल पे अगर हम कह सके तो डोनाल्ड ट्रंप का
नंबर आपको मतलब पहला देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अफरा तफरी मचा कर यहाँ पे रखी हुई है। सो अगर आप ये जो सवाल पूछ रहे हो कि जो गिरावट देखने को मिल रही है ये रिकवरी कब आ सकती है, तो 1000 बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा कि अगर ट्रंप की ओर से अगर कुछ अनसर्टेनिटी बड़े लेवल पे अगर आ गई वापस, जो उन्होंने अभी चीज़ें जो क्रिएट की थी, तो जाके आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी आपको देखने को मिल जाए। और इससे रिलेटेड सबसे बड़ा इवेंट भी मैंने आपको बताया कौन सा है, यस, जो 30 अक्टूबर को जो यहाँ पे ट्रंप एंड शी जिनपिंग की जो मीटिंग हम लोग को कोरिया में देखने को मिलने वाली है, वहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो अगर डील अगर नहीं होती है एंड नेगेटिव बड़े लेवल पे खबरें अगर आ जाती है, जो कि इसके पहले भी हम देख चुके हैं, तो आप कह सकते हो कि एक रैली आपको गोल्ड में थोड़ा मतलब एक कमबैक देखने को मिल जाए। बट अगर सिचुएशन उल्टी हो गई, अगर जेन्युइनली इन्होंने चाइना के साथ अगर ट्रेड डील अगर कर ली और ट्रेड वॉर का खतरा अगर कम हो गया, तो फिर जो गोल्ड सिल्वर जो आपको देखने को मिल रहा है, सिल्वर तो बोलना चाहिए, गोल्ड की अगर हम ज़्यादा बात कर ले तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा डैमेज भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको याद आया होगा मैंने एक पॉइंट कवर किया था गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर, यस, जो रिमोट कंट्रोल जो आपको देखने को मिल रहा है वो फिलहाल इस व्यक्ति के पास ही है। सो आप ये प्रे कीजिए, अगर आपने गोल्ड सिल्वर में फोमो के चलते निवेश किया है तो ये व्यक्ति 30 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको ख़राब कर दे, तो जाके आपको एक रिलीफ वाला पॉइंट देखने को मिल जाए। अगर ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ, ट्रंप अगर अच्छा बच्चे की तरह जो अभी कुछ दिनों अब देख रहे हो थोड़ा नॉर्मल सी चीज़ें देखने को मिल रही है, वैसा अगर हुआ तो फिर सिचुएशन इसी बुलियन मार्केट में आपको थोड़ी और ख़राब भी होते हुए देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, अनकंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे पास इसका रिमोट कंट्रोल है नहीं, तो इसलिए जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी चीज़ में अगर आप फोमो के चलते जाते हो उसके बाद आपको लक चाहिए। फिर जिन्होंने लॉजिक के चलते निवेश किया भाई वो आज भी मुनाफे पे बैठे हुए हैं। हाँ, उनका बेशक मुनाफा कम ज़रूर हुआ है बट स्टिल दे हैव, मतलब बोलते हैं ना, उनके पास वो पावर है कि हाँ भाई रिटर्न्स लेकर जाना है कि नहीं जाना है करके। बट यस, जिन्होंने फोमो के चलते टॉप पे खरीद के रखा हुआ है भाई, उनको तो बस अभी प्रे ही करना है। लक अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चल गया तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। फाइन, देन दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एमटार टेक के बारे में। यस, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर एमटार टेक में लगातार तेजी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यस, मार्केट में ऐसे मोमेंटम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि डेली कोई खबर यहाँ पे आ जाए। अगर कोई खबर आती है कॉन्क्रीट तो मैं आपको बता दूंगा, कोई एक्सचेंज के ऊपर कंपनी ने बताया नहीं कि ये हुआ है वो ही कह। लेटेस्ट अगर बात करें तो कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था 60-70 करोड़ के आसपास जो था, बस वही एक लेटेस्ट खबर हम लोग को देखने को मिल चुका। और उसके पहले जो ब्लूम एनर्जी को लेकर बड़ी खबर आई थी, तो इसमें एक होप बढ़ती हुई देखने को मिली थी कि भविष्य में क्या पता ब्लूम एनर्जी को इतना बड़ा काम मिला है तो एमटार टेक को भी उसी के साथ थोड़ा सा काम यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि वो उनका बड़ा क्लाइंट है। तो इस चीज़ के चलते हम लोगों को ये बाजार में चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे वारी की अगर बात कर ले, वारी लगातार अच्छा कर रहा था आज के दिन। दोनों की अगर बात कर ले, वारी एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल की बात करें, दोनों में हम लोगों को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है। वारी एनर्जीज की बात करें तो लॉकिंग पीरियड भी खत्म होते हुए देखने को आप मिल चुका है। सो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास चॉइस है, जो बड़े शेयर होल्डर रहते हैं पहले निवेश करते हैं कि भाई वो रुकना चाहते तो रुक सकते हैं, निकलना चाहते तो निकल सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मिलती रहती है। एमसीएक्स की बात करें, यस, यहाँ पे जो गिरावट हुई है वो नॉर्मल गिरावट नहीं है भाई, ना तो कोई प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे गिरावट के पीछे का रीज़न है आज के दिन आपको पता ही है, ट्रेडिंग तो चलती रहती है एमसीएक्स में, बट टेक्निकल ग्लिच के चलते जो डिले यहाँ पे हुआ है, जो अफरा तफरी यहाँ पे मची एमसीएक्स में, हमारे मार्केट में भी होती है, आपको पता ही है इक्विटी मार्केट में, ठीक है। ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है कि टेक्निकल ग्लिच के चलते काफ़ी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता है। तो सेम चीज़ एमसीएक्स में भी हुई। 4 घंटा या दोस्तों 4 घंटे तक हम लोग को वो डिस्टर्बेंस देखने को मिल गया, टेक्निकल ग्लिच देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, बट 4 घंटा यहाँ पे लगा। एंड जैसे ही ओपन हो गया तो अगेन वहाँ पे भी गोल्ड सिल्वर्स के जो फ्यूचर्स थे वो हम लोग को 1% लोअर पे ओपन होते हुए देखने को मिले थे। नो डाउट इस चीज़ के चलते भी एमसीएक्स ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट यहाँ पे कर दिया है कि भाई क्या गड़बड़ है, क्यों ऐसा हुआ है, तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे। अगर मतलब जिस चीज़ के चलते ये दिक्कत हुई है तो वो वापस दोबारा ना हो, तो उसको रेक्टिफाई यहाँ पे किया जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, आज के दिन एक कंपनी में अनुमान था कि बड़ी गिरावट हो सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी, वो थी बाटा कंपनी। कल के आखिरी वीडियो में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे कंपनी के नंबर अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, बट यस कुछ कंपनी के नंबर, जैसे कि हमने देखा था कि 73% तक प्रॉफिट उड़ गया, मतलब 14 करोड़ का केवल प्रॉफिट। बाटा जैसी कंपनी, क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली बात कर ले, रेवेन्यू की बात कर ले, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, हर जगह पे बस खराबी परफॉर्मेंस। तो बस यही चीज़ थी कि कितना गिरेगा भाई। तो बाटा जैसी कंपनी 6-6.5% तक टूटते हुए हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो कंपनी खराब नहीं है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अप्स एंड डाउन बिजनेस में आते रहते हैं, बट येस फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो काफ़ी खराब हम लोग को देखने को मिल रहा है। कमाई तो हो रही है, बट लास्ट टाइम
कमाई कहाँ पे थी और अभी देखिए 73% डाउन। तो मार्केट तो ऐसे चीज़ों को छोड़ ही ना छोड़ेगा। सुज़लॉन की अगर बात करें सेम वही चीज़ है दोस्तों। सुज़लॉन में भी हम लोग को लगातार थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस वक्त के इनके नंबर्स देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल तो जो तेज़ी देखने को मिल जाती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, मतलब खरीदारी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब जैसे अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि हर वक्त कोई ऐसा रीज़न यहाँ पे नहीं होता है, डेली हम लोग को बाइंग सेलिंग देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो जो लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर आप इनको कवर नहीं करते, तो बेसिकली रोज़ आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। कल के दिन भी आप मतलब टुमारो की बात कर ले, परसों की भी बात कर ले, ये नॉर्मल सी चीज़ें बाजार में यहाँ पे चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बीएससी की अगर बात कर ले, आज के दिन नाराज होते हुए देखने को मिल गया, गिरते हुए देखने को मिल गया। बाजार में भी थोड़ी सी वैसे ही कुछ नाराजगी यहाँ पे थी, नॉर्मल सी चीज़ें चलती रहती। बट यस, बीएससी को लेकर अगर हम एक बात कर ले, खास करके मोतीलाल ओसवाल की है, तो मोतीलाल ओसवाल एएमसी मतलब जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने सेबी के पास यहाँ पे पेपर मतलब ड्राफ्ट पेपर यहाँ पे फाइल यहाँ पे किए, किस चीज़ के चलते, फॉर बीएससी सिलेक्ट आईपीओ ईटीएफ। ठीक है, यहाँ पे वो लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, इसको वो लॉन्च यहाँ पे करने वाले हैं। जैसी हरी झंडी यहाँ पे मिल जाएगी तो ये बीएससी सिलेक्ट आईपीओ ईटीएफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब वो टीआरआई रिलेटेड रहेगा, आप सब लोगों को पता है, टोटल रेवेन्यू इंडेक्स, उसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड इसके पहले का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जहाँ पे आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि अगले 30 दिन में दोस्तों 40,000 करोड़ के आईपीओ आने वाले हैं, 40,000 करोड़ के। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर है तो आपने जरूर देखना चाहिए। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुका है। या फिर स्क्रीन के ऊपर भी शायद से वो विंडो देखने को मिल रही होगी, क्लिक कर लो उसके ऊपर, आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जा सकते हो। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।